नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात ट्यूब उपलब्ध है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। सवाल नंबर 3 में दिया है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुला चौधरी ने पार की थी। अगला क्वेश्चन है 4, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 5, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। तो रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है 6, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश सीमा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है 7, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। जी हाँ दोस्तों, कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है 8, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में है। अगला क्वेश्चन है 9, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र का उच्चारण। अगला क्वेश्चन है 10, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 11, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है। जी हाँ दोस्तों, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का फल है राष्ट्रीय फल कटहल। अगला क्वेश्चन है 12, बुर्ज खलीफा बनाने में लगभग कितना समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 13, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे में। अगला क्वेश्चन है 15, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनस ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 16, फूलों की रानी किसे कहा जाता है। फूलों की रानी गुलाब को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 17, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो झारखंड में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भारत के किस शहर में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 19, सबसे अधिक ताकतवर फल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक ताकतवर फल कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब सबसे अधिक ताकतवर फल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 21, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो सीपीयू होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 22, किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 24, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 25, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। जी हाँ दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे।
अगला क्वेश्चन है 26, किसानों का मित्र कौन से जीव को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है विश्व में, ऑप्शन से हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 28, किस देश के संस्कृति सबसे अलग है? जी हाँ दोस्तों, किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश की संस्कृति सभी देशों से अलग मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 29, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजोन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 30, चाय की खोज किस देश ने की थी? जी हाँ दोस्तों, चाय की खोज किस देश ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने चाय की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन है 31, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष कम से कम होने चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है 32, कौन सा चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयल की आवाज़ सबसे मधुर होती है। अगला क्वेश्चन है 33, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली सब्जी कौन सी थी? आलू, मटर, टमाटर, गोभी। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर एक ऐसा सब्जी है जो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 34, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है 36, वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोल हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, वर्षा की बूंदें किसके कारण से यानी गोल हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 37, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलोन नाम है श्रीलंका का पुराना नाम। सवाल नंबर 38 में दिया है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 39, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपी कल्चर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी का अगर हम लोग पालन करते हैं तो उसको एपी कल्चर बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 40, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यानी कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने कागज का आविष्कार सबसे पहले की थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।